भाई अपन तो ये सांसों का मेन तो ये श्वासों का है। अभी इसमें कई भाई बताते हैं, बच्चे भी बता रहे हैं, जवान भी बता रहे हैं, बूढ़े भी बता रहे हैं कि सांसों को अपन कैसे स्तंभन, कुंभक, रेचक, ये क्या क्या इनको नाम दे रखा है। भाई नामों से अपने को कोई मतलब नहीं है। जो ओरिजिनलिटी है इसके अंदर है, जो शरीर के अंदर अपने को सांसों का, जो बोलते हैं ना, कछुआ इतने धीरे सांस लेता है तो इतनी लंबी आयु जीता है, हाथी इतने लंबी सांसें मतलब लेता है वो जीता है, कुत्ता जल्दी जल्दी सांसें लेता है, तो ये 12 साल का इसका जीवन है। ये इसको लेने की फिर विधियां क्या हैं कि अपन तेजी से सांसों को लेते हैं, तो इसको धीरे सांस कैसे लिया जाए, ये ऑटोमेटिक शरीर में होता है। ये किसी के बस की बात नहीं होती है। जब तक बस की बात नहीं होती है, जब तक इसको कोई जान ना ले, इसको पहचान ना ले। अगर इसको अपने शरीर के अंदर अपन धारण कर जाएं, और इसकी छोटी छोटी विधियां हैं, इतनी आसान विधियां हैं। आगे मैं बोलता हूँ कि मैं इतना हार्ड ही वर्जिश करता रहूँगा, योगा करता रहूँगा, लेकिन आपको ये नहीं पता लगेगा कि इसका सांस उठ रहा है कि नहीं। ये मेरा नहीं, ये सभी का यही करेंगे। और यही मेन कारण है जो भाई बोलते हैं ना, स्टील बॉडी और स्टेमिना और ये सुपर डुपर ये करके मेरे को ये कमेंट्स लिखते हैं, इसका राज यही है सांसों का। तो इसकी जो सिंपल सी थ्योरी है सांस की, सांसों का इतना सिंपल है, अगर अपन उम्र भी घटा सकते हैं इसके ऊपर। अपनी जो लाइफ होती है ना, इस लाइफ को जीवन में कम बोला, इतनी सांसें रोक लो। ईश्वर ने अपने को गिनती की सांसें दी है। ईश्वर ने जो अपने को बनाने वाला है वो गिनती की सांसें भर करके बोला, लिखित में इतनी सांसें, घड़ी इधर से इधर नहीं हो सकती। तो सांसों को ही कंट्रोल कर करके 5-5 हजार साल हो गए हिमालय के अंदर बैठे हैं। ये किताबों में सुना होगा, हिस्ट्रियों में सुना होगा, देखते भी हैं, समाचारों में भी देते हैं। इनकी आयु इतनी लंबी है, इतनी की इनकी कोई पता ही नहीं है। वो देवरा बाबा था, हमने तो ड्यूटियाँ की थी, हमने अचंबा कर गए थे। और उनका एक चेला था ब्रह्मचारी, बोला ये 350 साल के हैं। और देवरा बाबा बोला ये भी राष्ट्रपति गया मिलने के लिए, वो भी गया, ये भी गया। और वो बोला इनका कोई उम्र का हिसाब नहीं है। तो वो क्या करते थे, ये डीप ब्रीथिंग, और ये किस में आ जाता है, ये केवल एक सांसों का है। इसको छोटा करो, बड़ा करो, जवान करो, कोई भी करो। अब इसका आसान तरीका है कि भाई पैर को अपन ने खोल लिया, श्वास को भरना है अपने, पूरा पूरा ब्लैडर जितना है। अब उसके अंदर कैपेसिटी कितनी है, 2.5 kg की है कि 2 kg की है कि 5 kg की है, बताते रहते हैं। अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, अपन ना तोलते हैं ना मोलते हैं, नहीं इसका पता है अंदर से। लेकिन इसका लेने का तरीका, दोनों पैर खोल के कर लो, या दोनों पैर क्लोज करके, वो सुविधा के अनुसार कितना खोलना है इसको खोलो। अब अपन ने स्टार्ट करना है, छोटे छोटे कुंभक करने, छोटे सांस लेने। अब एक ही दफा में कोई नहीं है कि वो 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, वो आधा मिनट चले जाएगा। धीरे धीरे अब झुकना है नीचे की तरफ, आराम से शरीर को बिल्कुल लूज करके, नाभि का इशारा अपनी अंदर की तरफ डाल करके आराम से पैरों पे हाथ रख करके ये चले जाओ, नीचे चले जाओ। अब यहां से अपने को जितना श्वास खींच करके ऊपर आना है, तो पूरा खींचते हुए ऊपर आना है, और ऊपर आकर के होल्ड करना है। तो होल्ड की स्थिति क्या होगी, वो 50 स्थितियां बना लो अपने शरीर की, कितने भी बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ये खड़े खड़े नीचे जा कर के छोड़ना है या खड़े खड़े भी छोड़ना है, बात एक ही है। उसका शरीर का आनंद इसका अलग आएगा आगे जाते, और जब बोल दिया कि अब नहीं रुक सकता, मैंने इतना होल्ड किया, इतना भर करके मैंने होल्ड कर दिया है और अब ये नहीं रुकेगा, तो यहीं पर ये यहीं छोड़ दो। अगर फिर इसको और आनंद लेना है बॉडी का, शरीर का, इसकी नस नाड़ियों को जागृत करना है, तो फिर क्या होता है, भरे हुए सांस को जब छूटने लगता है उसमें होल्ड करके फिर उसमें टाइम भी बढ़ जाता है। पहला काम है टाइम बढ़ जाएगा, उसका आनंद आएगा और पूरा शरीर उसके अंदर जागृत हो जाएगा। 3 दफा ये रूटीन में जाओगे, 3 दफा 3 एक्सरसाइजों में पूरे बदन के अंदर रोम रोम जागृत हो जाता है इसी। तो फिर जैसे आप भर दिया, ये भर के खड़े हो गए और खाली करना है। जब खाली होने के लिए कि अब ये खाली करना पड़ेगा, तो सांस लेना ही पड़ेगा, टूट रहा है, तब ये आगे चले जाओ, नाभि का इशारा करके अंदर की तरफ और आगे धीरे 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 धीरे, कितना भी बैंड होते हो आराम से जा करके यहां इस पंचर को निकाल दो। खड़े खड़े भी पंचर को, ये पंचर है, इसकी हवा सांस नाक से खींच करके पूरा होल्ड और मुंह से छोड़ दो, फिर भरो और फिर छोड़ो। तो इनको टुकड़ों में बांट लो, 5-5 सेकंड का करने लग जाओ, 10 सेकंड का करने लग जाओ। इतना तो सब रोकते हैं, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, फिर ये बढ़ता जाएगा। और अपने अंदर क्या इम्यूनिटी, क्या इसके अंदर गश्तपना, पुष्टपना, और अपनी उम्र जैसे एक स्वस्थ शरीर कितने बेहतर लेता है कि कितने लेता है, ये सांसें लेता है। सबकी गिनतियां हैं कि 1 मिनट में इतने सांसों की ये प्रक्रियाएं चलती हैं। तो इनको अगर अपन 15-20 मिनट डेली फिर बढ़ेंगे ना, इसका आनंद आएगा ना, तो हमारा तो ये 2.5 घंटा हो जाता है। तो 2.5 घंटे में इतनी मेहनत के साथ उसमें रोका जाता है। जब बोलते नहीं ना, तो एक दफ़ा पुशअप भी डालते हैं, तो पुशअप के अंदर भी 25, 30, 50 में एक ही सांस लेते हैं। एक सांस के अंदर पूरा 50 बार देंगे अभी भी। मतलब 65 साल में ये जाने के बाद ये 50 मार करके एक सांस लेते हैं। तो इसमें से ये सांस घटते हैं तो उम्र बढ़ती है बोलते हैं। अब ये सच है कि ये झूठ है, मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे धर्म ग्रंथ बोलते हैं। सभी के धर्म ग्रंथों में एक ही है, इस शरीर के बारे में कोई नहीं है, ये ईश्वरीय देन है, ईश्वर बढ़ाता है, ईश्वर इसको देता है, और इसमें किसी का भी कोई अंतर नहीं होता है। तो इसको कुंभकर्ण कर ये बढ़ाते हैं ना, तो ये इनका कुछ भी बोल दो, इनका नाम दे रखा है, हमने इनका क्या दे रखा है, करने की क्रियाएं क्या है, करने की क्रियाएं क्या है उनके अंदर। अब ये हाथ ये है, अब यहां से उठाएंगे अपन, यहां से घुटनों से ये हाथ को सीधा करो, इसका बड़ा आनंद आता है।
एक में छोड़ो या दो में छोड़ो, एक में अगर पूरा संतुष्टि नहीं मिली तो दो श्वास में छोड़ दो इसको, दो में छोड़ करके तीन में इनके गहरे भर दो। एक में पूरा भरा नहीं जाता है, पूरा ब्लैडर नहीं भरा जाता है तो दो टुकड़ों में भरो, तीन में भरो। जैसे इतने पैर में टायर देखते हैं ना, जब मारते हैं ना साइकिल को पंचर है, फिर बोलेंगे ये तो पंचर है। वही इंसान के साथ में भाई पंचर है तो बोलेगा इसके अंदर सांस नहीं भरा जाता, इसके अंदर ये तो पंचर है, क्यों? उसमें लीकेज है। ये हर इंसान में है। तो अपना लीकेज को बंद करने के लिए अब ये बॉडी केवल मैं आज इसी के लिए मैं बोल रहा था कि इसके लिए दें। तो ये बताइए, ये एक भाई ने पूछा है कि सर मेरे सांस फूलते हैं, मैं जो भी काम करता हूँ मेरे अंदर ऐसा हो जाता है कि कंपन साथ मेरा पूरा शरीर मतलब 1 मिनट में हार जाता हूँ मैं। ये कारण नहीं, 1 मिनट नहीं, ये 1 महीने के अंदर कर लोगे तो 1 घंटा लड़ोगे। अगर 1 दिन कर लोगे तो 1 मिनट बढ़ जाएगी, दूसरा दिन 2 मिनट बढ़ जाएगी, 3 मिनट बढ़ जाएगी, 4 मिनट बढ़ेगी, 5 मिनट। इसका अथाह है ये। जितना इसका मैं बोलता हूँ कि ये हिस्सा कोर हिस्सा बोलते हैं ना इसका, ये इसको टाइट नाभि का इशारा बड़ी अंदर और सांस की प्रक्रिया को भरना और फिर इसको होल्ड। किसी भी पोजीशन में अपनी पोजीशन बनाओ, कोई पोजीशन की जरूरत नहीं है इसमें। अगर मेरे को एक ही हाथ की हथेली यही सीधा करना है कि मेरे को अंदर से हाथ को ये हाथ को रखो। अब इस मोबाइलों को रखने के लिए भी इसका आता नहीं है, ये मोबाइल ही चलाने नहीं आते हैं। अब ये हाथों को जी तो ये हथेलियों को कभी एक बार ये ले लो, ये कंधे के बराबर ले लो, फिर कभी ये लेकर के करो, कभी ये लेके करो, कभी ये लेके करो। थोड़ा सा घुटनों से बेंड करके, जिसका अलग आनंद है, ये लेकर के रोको, फिर कभी सर के ऊपर ये लेकर रोको। ये पोजीशन कितनी मतलब 50 पोजीशन है। और ये पोजीशन इतनी गश्तपना पुष्टपना की पोजीशन है ना, अपनी बॉडी को पता लगता है कि ये मेरी रीढ़ की हड्डी से क्या कनेक्ट कर दिया। इस सांसों को, ये सांसें यहाँ से जो ये फेफड़ा है कि ये यहाँ चेस्ट में भरा जाता है और ये पेट से भरा, ये कनेक्टेड है इससे। और इसका स्तंभन नाभि से किया जाता है। तो नाभि से नहीं, एक मलद्वार होता है और इसके अंदर एक नस होती है अंडकोश के नीचे, सभी के लेडीज हो या जेंट्स हो, इसको थोड़ा सा इसको टाइट किया जाता है, नाभि का इशारा ये बस। अब इसके अंदर पोजीशन तो एक से एक है। ये पोजीशन है, ये रोको, बस। एक वो सांस खत्म हो जाता है, इतना लंबा खींचते हैं ना, और जब छोड़ते हैं तो छोटा सा छोड़ा जाता है ऑटोमेटिक। ये छोटेगा बिल्कुल छोटा सा। वो सांस कहाँ गया? वो सांसों की जो जितना हवा अपने अंदर अपन ने खींची, वो कहाँ गया? वो अंदर ही रम गया और छोटा सा छोड़ दिया। और वही रोम रोम से निकलता है फिर पूरा पसीने। अब ये पसीना आ गया, मेहनत नहीं कर रहे, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, और मैंने आज हार्ड वर्क नहीं, मैंने बोला यार ये सांसों का भी बताने लगे लोग और इनका भी पता नहीं, मेरे को भी लिख दिया। तो ये मैं बोला अब ये डीप ब्रीथिंग और इसका आज ये बताएंगे भाई, आज अब ये मेहनत नहीं करेंगे। तो इसका इतना आनंद है। और ये मैं इसको कब लेता हूँ? ये शाम के समय, शाम के समय फिर वो धुनिया निकालते हैं ना भर करके,
बस ये छोटा सा छोड़ा जाता है। वो सांस इतना खींचा है अपने अंदर लिया है, उसका मेरे हमारे को खुद नहीं पता लगता है कि वो कहां से जब हो गया। उसको बाहर भी नहीं छोड़ते हैं, ओम की धुनी पुकारते हैं या किसी भी अपने अपने किसी की भी इष्ट देव की कोई अपना अपना है, सबका है, उसकी पुकारते हैं तो चलो मुंह से वो पुकारते हैं, उसके थ्रू भी निकल रहा है। लेकिन जब ये बंद करके मुंह को और नाक को, जब पूरे सुर ये 9 छिद्र हैं, इनको सबको बंद कर करके अपन ये करते हैं, श्वासों को अंदर भरते हैं और रोकते हैं, कुंभक में ले जाते हैं। ये कुंभक बोलते हैं, हम बोलते हैं कि नाभि के अंदर इसको भर के चेस्ट के अंदर इसको जाम कर दिया जाता है और इसको फैला दिया जाता है, पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। फिर ये एक एक नस को, उनको सभी नसों को ये श्वास जागृत कर देता है, इसको इम्यूनिटी से भर देता है, पूरा कूट कूट करके भर जाएगा ये बॉडी। तो ये इसमें रम जाता है और फिर तुरंत ही उसको इतना जागृतपना आ जाता है शरीर के अंदर, ब्लड दौड़ता है, नस नस के अंदर ब्लड दौड़ता है और ये रोम रोम से अब ये पसीना टपकने। इतना तो योगा ये करने के, ये डीप ब्रीथिंग है, ये सांसों को रोकना है, सांसों की ये क्रियाओं को करना है ना, तो ये वो हार्ड मेहनत है ना, उसमें इतना पसीना नहीं आता है जितना इसमें अभी ये चूड़ने लग गया है। 10 दफा अगर सांसों का कुंभ करिए, रेचा करिए, बता रखा है भाई, वो हम पढ़े लिखे नहीं है उनमें, हम हैं अपनी किताब खुद, अपनी बुक खुद पढ़ो। आपको कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, इसके अंदर कोई सीखने की जरूरत नहीं है। इसमें तो ये है कि इसके तरीके हैं भाई, कहाँ से शरीर का मूवमेंट क्या किया जाए। तो मूवमेंट है जब पूरा सांस खींच दो तब ये, जैसे आप खिंचाव दिया बॉडी को लूज, सांस खींच रहे तो बॉडी को लूज। एक छोटा सा कंठ से थूक अपना ही जो लार्वा होता है ना, इसको गटको, खाते रहो, इस श्वास को छोटे से खा जाओ, जितना ले रहे हैं इसको खाते रहो, 3 बार खाओ, 4 बार खाओ, 5 बार खाओ। अब नीचे गए तब नहीं छोड़ना है, अब इसको जहां तक हो यहां तक होल्ड करो, ये और दोनों हिप का ये जॉइंट, ये नस, ये इतनी सी नस है, मैं बोलता हूँ ये मुंह के, ये होठ के ऊपर भी होती है और नीचे की तरफ भी होती है और अपनी इंद्री के अंदर भी ये नस होती है। ये और ये उसके साथ ये 3 जगह, ये 3 नसें हैं, केवल 2 इंच 2.5 इंच का इनका है। इन नसों को अगर कोई समझ जाए, इनको जान जाए, इसके कुंभक रेचक ये बोलते हैं, इसके साथ हम बोलते हैं इसको समाधि, समाधि में समाधिष्ठ, अपने श्वासों को कंट्रोल करके इस बॉडी के इसको रोम रोम से इसको जगा देना। तो इस छोटी छोटी बातों को देखने से, करने से अपने आप समझ में आ जाता है। अब ये भरेंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे और फिर इसको रोकेंगे, छोड़ेंगे। यही प्रक्रिया 5 बार दोहरा दो। अब ये पसीने से बॉडी भीग गया है, खड़े खड़े 10 बार करने से तो ये मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर क्या आ जाता है। 10 श्वासों को अगर सही तरीके से करते हैं तो। और कोई बोलेगा
ये भी है। ये सीखने के लिए एक एक मिनट के अंदर 4 टुकड़े करो, 5 करो, 6 करो, और फिर 1 मिनट का कर दो इसको। पहले आधी मिनट में जाओगे, 10-15 दिन में आधी मिनट पे नहीं ले गए, फिर 1 मिनट पे नहीं ले जाएं, और फिर ये घंटे के लिए इसको करने के बाद अगर कहीं भी लग गए तो फिर ये आपको हरा नहीं सकता कभी भी। लाइफ के अंदर कभी हार नहीं सकते। नहीं, ये नहीं मानता मैं। ये चीज क्या है इसका, दफा करो तभी तो रुकेगा। ये अपन क्रिया कर रहे हैं, अपन ने श्वास को भर दिया है, बॉडी के अंदर पूरे श्वासों को भर दिया है। अब भरे हुए बॉडी के अंदर अपन ने क्रिया काम करना है। अपने को फावड़ी बजानी है, योगा करने हैं, पुशअप मारने हैं, बैक मारने हैं, चलना है, कहीं भी खाना खा रहे हैं, कहीं भी ये सांसों का अपने आप ही बंधन हो जाता है। इसका आपका श्वास का कोई पता ही नहीं लगेगा। आप बोलते रहो, बात करते रहो, दौड़ते रहो, बात करते रहो, वर्कआउट करते रहो, बात करते रहो, ये धोखड़ी नहीं चलेगा। ये सांसों का उठाव नहीं होगा। और जिसका सांसों का उठाव रहता है वो शरीर नहीं रहता है, वो अनफिट हो जाता है। किसी की भी बॉडी हो, ये हाड़ मांस का पुतला है, अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यही है। और ये छोटा सा आसान विधियां हैं, और ये जब अपन सीख जाते हैं तो सारे सब कुछ सीखना शुरू कर देते हैं। तो अभी फिर इसको मैं चलाता हूँ, पसीना ज़्यादा गिरने लग गया। इसका 10, 12, 15, 20 हम तो ये करते रहते हैं, लेकिन अभी इसके अंदर कोड़ियों से भी पसीना चल रहा है, पूरे बदन से पसीना चल रहा है, केवल ये सांस को ये थोड़ा सा ज़्यादा होल्ड करने से। इतना छोड़ना है। अब अपना जीवन 1 मिनट बढ़ गया है। एक मतलब एक अपन ने किया, एक अपन ने अभ्यास किया, आगे गए, पीछे गए या साइड टू साइड गए। तो अब ये मैं बताऊंगा आपको। अब ये मेरी हालत ये इतनी ख़राब कर दिया है इस बॉडी ने। गर्मी नहीं, गर्मी तो है, लेकिन ये जागृत तो हालत ख़राब नहीं किया, ये जगा दिया है। उल्टा बोलते हैं हम। बच्चों बोला हालत ख़राब होगी ना, ये विद्या है, इस विद्या को सीख लो। फिर ये टप टप पसीना गिरता है। 10 कुंभक कर दिए ना, 10 रेचक, इसको रेचक कुंभकर, और एक और नाम आता है, 3 आते हैं ये नाभि से। और अपना ये नीचे का हिस्सा बताया, और ये चेस्ट का यहाँ जाता है। फिर वो बिंदु पॉइंट पे चले जाओ और एक आकर्षित करके इसको 10 निकाल लोगे ना, तो जैसे पानी से नहला रहे हैं कोई, इस बॉडी को कोई नहला रहा है। ये तो हार्ड वर्क करने से भी जागृत नहीं होती जितनी बॉडी ये होती है। लेकिन मैं इसका दे नहीं रहा था अभी।
मैं वो चल रहा हूँ, फिर ये बाद की बात है, ये जब हमारी उम्र आ जाएगी ये उसमें करते रहते हैं, फिर हमारे से कुछ नहीं होगा ना। जब ये बोलेंगे कि भाई हार्ड गोड्डा भी चलना बंद हो गया और ये तो नशे नाड़ियाँ, ये तो भाई जवानी में भी ले लिया और बुढ़ापे में भी ले लिया, बचपन में भी ले लिया, तो अब क्या करोगे। भगवान खुदा न खास्ता चलते रहे, और जब बोलें कि भाई अब इतनी हार्ड मेहनत नहीं होगी, तो हार्ड मेहनत नहीं होगी ना, तो ये करेंगे। ये हार्ड का भी हार्ड है, हार्ड का ये बाप है। ये जो कुंभकर, ये चेदचकर, इनको ये बोलते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ ये किताबों में लिखा गया है, लेकिन हमने अपने अंदर लिखा है। और ये सभी भाई अपने अंदर लिख लो। मैं बोलता हूँ किसको क्या प्रॉब्लम है, मेरे को कईयों ने लिखा है। और आज मेरे को सुबह से ही वो लंगोट बांधने की बात आई, मेरे को भाई ये है लंगोट को ये बांधो, और इसके अंदर जब ये करते हैं ना, तो इसी के अंदर ये लंगोट है, ये मेन है। इसको कमर से इतना टाइट बांधा जाता है, तो ये इस हड्डी के ऊपर ये हड्डी होती है, ये इस हड्डी के सेंटर में भी बांधते हैं। कोई इसको ऊपर बांधता है, कोई जंप करना होता है ना, बाली मारना होता था, तो इसका यहाँ सेंटर से खिंचाव होता है। जब जंप करते हैं तो ये यहाँ कहाँ होनी चाहिए, यहाँ होगा तो उसका अलग आनंद आएगा, यहाँ होगा तो अलग, और यहाँ नीचे की तरफ बांधेंगे तो अलग आनंद आएगा। तो इसको अपना नाप करके ये हड्डी से कि मेरे को कौन सी हड्डी में, तब ये रस्सी बांधी जाती है। ये रस्सी तभी बांधी जाती है जो अपनी इंद्रिय है ना, अंडकोश, ये कभी तो ये नीचे की तरफ बांधा जाता है और कभी ऊपर की तरफ, बस इतना सा है। और ये रस्सी है और इसके अंदर कुछ नहीं है, वो बताया भी था मैंने। बस ये है। अब इसको कहाँ से मारना है, ये अब इसको कितना हार्ड में लेना है वो अपने शरीर के ऊपर है। जिस तरह अपने कौन सा वर्कआउट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बाकी ये दिन भर भी रह सकता है। ये बच्चे लोग दिन भर, हम कई दफ़ा में बांध करके जिस दिन स्नान नहीं किया सुबह, तो इस बॉडी को पसीने में रखा जाता है एक दफ़ा से, भाई आज अभी इसको मौसम के अनुसार वो रखा जाता है। तो शाम को इसको स्नान करवाना है अभी योगाभ्यास करके, और फिर इस बॉडी को इसी पसीने में इसको रखना है। ये नहीं कि अभी आज 2 घंटे बाद में नहा ले, 1 घंटे बाद में, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर शाम के समय गर्मी है तो इसका आनंद, इसको जज़ब करने के लिए, इस बॉडी को जज़ब करने के लिए किया जाता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं। सुप्त अवस्था में ठंडा पानी में ये योगाभ्यास करके जल्दी से जाना नहीं चाहिए, कम से कम 4-5 घंटे देना चाहिए इसको। भाई 4 दे दिए, 5 दे दिए, अपने जब टाइम है, जैसा टाइम है, जैसा देश वैसा भेष, इसके अनुसार इस बॉडी को लेकर के चलें तो ये बॉडी हिल नहीं सकता। अभी जो सीखने की वो प्रक्रियाएं हैं ना, वो 4 पे अभी मैं करता हूँ। आसान तरीके हैं, इसको डीप ब्रीथिंग आ जाता है, कुंभक चक्कर, ये सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। एक लेना है, एक रोकना है, एक छोड़ना है। लेने का इनका नाम दे रखे हैं इन्होंने। कैसे तो सांस को भरा जाता है, कौन से अंग को टाइट किया जाता है, कौन से शरीर को लूज छोड़ा जाता है, कौन से को गश्त पड़े में लिया जाता है, कौन से को बुष्ट पड़े में लिया जाता है, और फिर इसके अंदर समाधि के अंदर ले जाएगा। ये बिल्कुल आपको त्रास देगा, ये हीरे की तरह से। इसके अंदर वो कला है। और ये आसान बैठे बैठे जिस भाई से बोलते हैं ना, वृद्ध आदमी से भी मैं बोलता हूँ, मेरे से भी सीनियर सिटीजन है, मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ। अगर मेरे से भी कोई 80-85 में भी बैठा है ना, तो वो भी ये करे, तो ये खड़ा होकर के अब मैं 4 में बैठ के बताता हूँ इसको। ये बैठ करके, और ये अभी देंगे, इसको जगाएंगे इन क्लासों को, हम वहाँ चलते हैं, फिर हमारा वो रोटेशन टूट जाता है। लेकिन आज मैंने तोड़ दिया ना, तो इसमें कोई नहीं थकान होगी, इसमें जागृत पड़ा होगा, ये ज़्यादा पसीना ज़्यादा आएगा, बॉडी पूरी ज़्यादा जागृत होगी इसके अंदर, नसें जागृत ज़्यादा हो जाती हैं। अब वो है वो ताकत में अंदर, और इनको जज़ब करने का, और इसके अंदर है इसको फ्री छोड़ना।
और सांसों का स्तंभन करना और शरीर को अपनी इसकी अहमियत बता देना। ये कोमा में भी है ना, वहाँ भी अगर इसको कर ले, वहाँ से भी उठ कर चल देगा चारपाई से इंसान। ये इम्यूनिटी इसके अंदर है, इस सांसों के अंदर। ये सांस अनमोल धरोहर है, इंसान को देते ना, बोले 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं होगा घड़ी ईश्वर के पास में। इसको तुम अपने कर्मों के अनुसार इसको घटा सकते हो और बढ़ा सकते हो, कर्मों के अनुसार। तो ये बीमार पे इस पे नहीं जाता है। अगर वो बहाना है कि एक्सीडेंट में होके मर गया, इसमें मर गया, फिर वो बोलते हैं ना आत्मा ही भटकती है, वो मरता नहीं है, वो आत्महत्या ही समझ लो, वो मरता नहीं है। बहुत लंबा इतिहास बनता है फिर इसके ऊपर। लेकिन इसको सांसों को जितना अपन कम करते हैं तब बोलते हैं कि उम्र बढ़ती है। तो वो हिमालय में बैठे ना भूखे प्यासे तपस्वी है ना, वो यही करते हैं। तो उनके साथ में मैं खुद बोलता हूँ कि मैं हिमालय में उनके साथ कंपटीशन किया। कंपटीशन करने के बाद में उन्होंने जो शब्द बोले आज वो मैं उनको, वो सर मेरे माथे पे है। वो हमारे गुरु हैं, हम उनको सलाम करते हैं। पता नहीं कितने गुरु बनाए, कितने गुरु ही बनाते रहे, चेला बनाए नहीं। मैं उनको, वो चेले को भी मैं बोलता था तू मेरा गुरु बने तो मेरा चेला बनना, नहीं तो मेरा चेला नहीं बनना ना। मैं तो सबको गुरु बनाना चाहता हूँ, गुरु। चेला तो कौन बनाता है? चेला कभी कोई बनाना ही नहीं चाहता है, वो मिलेगा ही नहीं। गुरु मिल जाएंगे, चेला नहीं मिलता है। तो गुरु बनाओ, चेले मत ढूंढो। तो ये हर आदमी के अंदर ये है, होगा। यही तो जगाना है, इसी को तो इम्यूनिटी बोलते हैं। अब मैं सबको गुरु बनाऊंगा और इतना आसान तरीका दूंगा इसके अंदर, इतना आसान तरीका दूंगा ना, भूल जाओगे इन दवाइयों को, भूल जाओगे इन जड़ी बूटियों को। कुछ नहीं है ये, कुछ भी नहीं है। कोई रख करके कई भाई बोलते हैं आपसे मिलना चाहते हैं, हम थोड़ा ये ज़्यादा जान पहचान होती जा रही, बोले सर आपसे मिलना चाहते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं। मैं बोला भाई आ जाओ, रोटी तो दे दूंगा भाई, रोटी दे दूंगा, नहीं किराया भाड़ा है तो भाई वो भी देंगे, आ जाओ। और मेरे को आना है तो सीखना, 2-4 दिन रख करके देखो, 2-4 दिन नहीं, महीने 2 महीना रख करके देखो कौन क्या करना चाहता है, कौन क्या सीखना चाहता है, और कौन क्या एग्ज़ाम लेना चाहता है, वो देख लो भाई। तो ये कोई हमारी विद्या नहीं है, ये हमारी नहीं, हमने भी किसी से लिया है, हम भी किसी को देंगे। हम चले जाएंगे तो कोई और भाई आगे आके बताएगा ये असलियत को कोई बताए आगे आकर के। हम यही चाहते हैं कि नकल एजेंसी को हटा दो, बस नकल एजेंसियों से दूर हो जाओ। ये शरीर किसी को भी हाथ नहीं लगाने देगा, ये बॉडी को टच नहीं करने देगा, ये बॉडी को, वो शरीर है ये। और इसी के अंदर ये कूट कूट के भरा है, इसी श्वासों के अंदर है, इसी अपने गश्तपने बुश्तपने को जगाने के लिए अपने अंदर ही सब कुछ है। ये ऐसा जगा देता है कि इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन अपन सुप्त अवस्था में डाल के रखते हैं, आज तक इसको समझ ही नहीं पाते। जब तक उम्र हो जाती है, बीत जाती है, जवानी बोले बचपन खेल के खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। ये नहीं, मत रो, नहीं रोने देंगे इसमें, नहीं रोने देंगे, हंसाएंगे इसमें, हंसाएंगे, नचाएंगे, गवाएंगे, कुदाएंगे, उड़ाएंगे, ये कराएंगे। करो मेहनत, देखिए मेहनत, थोड़ी सी मेहनत कर लो, बस थोड़ा सा मेरे कहने से मेहनत कर लो। थोड़ा सा अगर इस पे ध्यान दे दिया ना, 1 पैसा 100 पैसे में से बोले 1 पैसा का भी एक हिस्सा, 1 रुपए का मतलब 1 पैसा का हिस्सा, बस इतना मांगता है और ज़्यादा कुछ नहीं मांगता है। नहीं, थोड़ा सा अंश इसको भी खो, थोड़ा सा टाइम इसको थोड़ा सा दे दो, बस ये मेरी कहना है। दो, सभी दो।